इंडिया न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा। नमस्कार दोस्तों, नमस्कार। अब मेरे साथ प्रदीप भंडारी के साथ देख रहे हैं आपका शो जनता का मुकदमा, जहां मैं और आप 130 करोड़ देशवासी मिलकर राष्ट्र की बात करते हैं और राष्ट्र विरोधियों के खिलाफ खुलकर आवाज उठाते हैं। भगवान राम हमारे देश की सनातन संस्कृति की मूल धरोहर है। वो कोई काल्पनिक पात्र नहीं, कोई स्काई-फाई मूवी का हिस्सा नहीं, कोई प्लैनेट ऑफ द एप्स नहीं, जिनको तोड़ मरोड़ के आगे वाली पीढ़ी के लिए दिखाया जाए बाजारीकरण के फायदे के लिए। ना, ऐसा नहीं हो सकता। जो हमारे लिए भगवान राम है, वो कोई धर्म दूसरे धर्म के लिए उनके भगवान है, तो वो हमारे लिए भगवान है। और भगवान की मूल धरोहर से खिलाफत बर्दाश्त नहीं हो सकती, इसकी इजाजत संविधान भी नहीं देता है। तो सवाल यह उठता है दोस्तों कि जब एक बच्चा पैदा होता है एक हिंदू परिवार के अंदर, और जब वो बड़ा होता है, उसको उसके माता पिता रामायण के बारे में बताते हैं। हम जब बड़े हुए थे, हमने रामानंद सागर की रामायण को देखा, उससे सीखा। कितनी सारी एनिमेशन मूवीज आती है, जापानीज तक रामायण के अवतार को एक मूवी के रूप में लाते हैं, पर हिंदुओं को दिक्कत नहीं हुई, क्योंकि उन्होंने इज्जत से किया। उन्होंने भगवान राम को भगवान राम के रूप में प्रस्तुत किया। दिक्कत आदि पुरुष जो ये पिक्चर का टीजर आया है, उससे वो क्रिएटिव लिबर्टी की नहीं है। दिक्कत ये है कि एक अगर फिल्म मेकर 500 करोड़ की पिक्चर बनाता है, तो क्या वो इतनी बेसिक रिसर्च नहीं कर सकता कि भगवान राम भगवान थे, भगवान हनुमान भगवान के रूप में प्रस्तुत थे, और रावण कोई मुगलई रावण नहीं था। और एक ऐसे व्यक्ति को किरदार दिया गया जो एक्टर अपनी जिंदगी में तैमूर और औरंगजेब को अपना मसीहा समझता है, वो सनातन संस्कृति की रामायण में रावण का रोल कैसे प्ले कर सकता है? नहीं प्ले कर सकता, क्योंकि आगे वाली पीढ़ियां मुगलई रावण को याद नहीं रखेगी। तो ये फिल्म मेकर मुझे लगता है जानते थे। तो फिर ये सब क्यों हुआ? क्योंकि ये एक प्लान्ड पीआर स्टंट है। इनके राइटर ने कहा कि उनको पता है कि हिंदू जो है वो कोई सरतन से जुदा जैसे नहीं होगा, तो वो लिबर्टी होती है, पर वो लिबर्टी आपके पास है, पर हिंदू भावनाओं के साथ इस तरीके से खिलवाड़ कैसे आप कर सकते हैं? खिलवाड़ हुई है, और मैं बताना चाहता हूं कैसे हुई। आपको भी पता है कि सुप्रीम कोर्ट के तमाम जजमेंट्स हैं जो बैन का पक्ष नहीं देते हैं, फिर भी आपने एक मूवी का टीजर रिलीज किया। आप इतने पढ़े लिखे फिल्म मेकर हैं, इतने पढ़े लिखे राइटर हैं, आपको देश फॉलो करता है, तो क्या आपको नहीं पता था उस वक्त कि ये कंट्रोवर्सी होगी? आपको भी पता था कि ये कंट्रोवर्सी होगी, तो आपने ये कंट्रोवर्सी को एक्सपेक्ट किया था। फिर जब आपको पता है कि मीडिया के अंदर कंट्रोवर्सी होगी, तो एक पक्ष बैन के लिए बात करेगा और एक पक्ष कहेगा कि बैन नहीं होना चाहिए। जो इस वक्त आप देख रहे हैं, न्यूज चैनल्स इसको डिबेट के रूप में दिखाएंगे, उसके बाद कोई व्यक्ति चले जाएगा जो बैन के लिए कहेगा। राम कदम ने कहा कि बैन होना चाहिए, पर राम कदम जी से मैं पूछना चाहता हूं कि आपके ही उत्तर प्रदेश सरकार के अयोध्या के अंदर इस पिक्चर का टीजर लॉन्च हुआ, तो आपके पार्टी में एक व्यक्ति जो है टीजर को लॉन्च के पक्ष में, और आप कह रहे हैं कि ये बैन होना चाहिए, तो ऐसा तो नहीं हो सकता। मतलब ये सबको पता है कि रिएक्शंस कैसे होंगे। अब दोस्तों, कुछ समय बाद आप देखेंगे कि कोई सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे ठटकाएगा। जनवरी 2023 में मूवी रिलीज हो रही है, उसके पहले कोई सुप्रीम कोर्ट जाएगा, उसके बाद सुप्रीम कोर्ट के अंदर से आएगा कि मूवी रिलीज होनी चाहिए। सोशल मीडिया पे वीडियोस जाएंगे कि देखिए पिक्चर हिट हुई, कोई बोलेंगे बैन हुआ। तो अल्टीमेटली हुआ क्या? अल्टीमेटली यह हुआ कि हिंदू देवी देवताओं भगवान श्री राम को जिस तरीके से प्रस्तुत किया, वो एक प्लैनेट ऑफ द एप्स के रूप में प्रस्तुत किया, ना कि सनातन संस्कृति की धरोहर का ख्याल रखते हुए प्रस्तुत किया। मूवी रिलीज भी हो जाएगी, पैसे भी कमा लेगी, कंट्रोवर्सी भी होगी, और अल्टीमेटली सब में सब कुछ भूल जाएगी। तो मूल बात क्या है? मूल बात यह है दोस्तों
कि हमारे देश के अंदर हमारे हिंदू देवी देवताओं का मजाक उड़ाना या उनके ऊपर पिक्चर को इतना कैजुअली बनाना इतना आसान हो चुका है कि कोई भी कुछ भी कर सकता है। इसीलिए आज हम सब हिंदू सिर्फ देखते रहेंगे, क्रिटिसाइज करते रहेंगे और उसके बाद जाकर ये मूवी हिट हो जाएगी। होनी भी चाहिए अगर मूवी के अंदर दम है। हिट और फ्लॉप की बात नहीं कर रहा, मैं बात ये कर रहा हूं कि आप सोचिए कि किसी दूसरे धर्म में कोई व्यक्ति अगर कोई मूवी को बनाता है, उसको बनाने के पहले इतना घोर अध्ययन करता है, उसको पहले से पता होता है कि अगर 1% गलती हो गई तो माफी मांगनी पड़ेगी। इनफैक्ट माफीनामा पहले रेडी रखते हैं। पर यहां पे ये क्या करते हैं, इनको सब पता होता है कि रिएक्शंस कैसे होगा, टीवी स्टूडियोज के अंदर इंटरव्यूज दिए जाएंगे और अल्टीमेटली ये आगे रिलीज हो जाएगी। मेरा निवेदन है फिल्म मेकर से और राइटर से कि आप वापस से स्क्रिप्ट पे जाइए और जिन 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 एरियाज पर जो सीन्स पर मूल भावना के साथ परिवर्तन हुआ है, आप उसको स्वयं हटा दीजिए जिससे हर व्यक्ति आपकी मूवी को देख सके। और इसीलिए आज मेरा आरोप है, जो आप अपने टेलीविजन स्क्रीन पर दोस्तों देख रहे हैं, मेरा आरोप है कि हिंदुओं को लगातार ये बनाया जा रहा है सॉफ्ट टारगेट। और मेरी दलील, जो करोड़ों हिंदुस्तानियों की दलील है, कि आदि पुरुष विवाद एक सुनियोजित प्री डिसाइडेड पीआर स्टंट है। देखिए आज क्या हुआ। मैं अपने मुकदमे की शुरुआत करता हूं। कल दिल्ली के रामलीला मैदान में सुपरस्टार प्रभास ने तीर धनुष चलाकर रावण के पुतले का दहन किया। लेकिन दिल्ली से 1470 किलोमीटर दूर मुंबई में बीजेपी के नेता राम कदम प्रभास की फिल्म आदि पुरुष से बेहद नाखुश हैं। कि ऐसे निर्माताओं को कुछ समय के लिए उस इंडस्ट्री में काम करने से बैन कर दिया गया और ऐसी जो फिल्म जो देवी देवताओं का विडंबन करके करोड़ों रुपया बटोरने चाहती है, ऐसी फिल्म को भी आजीवन बैन करने की आवश्यकता है। के हाथों होकर रहेगा अन्याय। संत समाज और कुछ हिंदू धर्मगुरु भी फिल्म का ट्रेलर देखकर भड़क गए हैं। आ रहा हूँ न्याय के 2 पैरों से अन्याय के 10 सर कुचलने। जो फिल्मी जिहाद चल रहा है हिंदुस्तान के अंदर, उसका बायकाट करके उसका भी दहन करना है। रामायण के किरदारों का इस्लामीकरण हो रहा है भाई। कमाल देखिए, रावण जो 4 वेदों का ज्ञाता था, उसको लादेन बना दिया इन्होंने। और इतना ही नहीं, हनुमान जी जो हमारे आराध्य है, जिससे रावण भी इतना बलशाली होकर के थर-थर कांपता था, मौलाना दिखाया मेरे हनुमान को। भले ही वो फिल्म में रावण का मुगल लुक हो या सौम्य चरित्र वाले प्रभु श्री राम का आक्रामक अंदाज, या बिना जनेऊ, कुंडल, मुकुट और छोटे बाल रखने वाले राम भक्त हनुमान, या राम सेतु बनाने वाले वानर सेना का हॉलीवुड इंस्पायर्ड लुक। क्या क्रिएटिविटी और फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन के नाम पर फिल्मों में सनातन का अपमान करना जायज है? देखिए जनता का मुकदमा पर प्रदीप भंडारी की महाबहस। अपने पैनल को इंट्रोड्यूस करने के पहले मेरे साथ लेजेंडरी एक्टर पुनीत सर जुड़ रहे हैं। पुनीत सर, मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। देश आपको सुन रहा है पुनीत सर जी। पुनीत सर जी, जितनी पिक्चरें बना रहे हैं बनाइए, 100 बार रामायण को बनाइए, पर मेरी दिक्कत इस बात से पुनीत सर जी कि क्या मूल भावना को परिवर्तित किया जा सकता है? क्या सनातनी को मुगलई दिखाया जा सकता है? बिल्कुल नहीं। प्रदीप जी, क्या है कि प्रॉब्लम क्या है कि हम हिंदूज जो हैं वो इतने धर्मनिरपेक्ष हैं, इतने लिबरल हैं कि हम जानते हैं कि हमारा जो धर्म है वो इतना कमज़ोर नहीं है कि किसी के कुछ करने से हमें कोई ठेस पहुंचेगी या हमारा धर्म का कोई घाटा होगा या कुछ कमी होगी। लेकिन ये बात गलत हो रही है। दिन पर दिन बार बार आप लोगों की भावनाओं से खेलते हैं, ये नहीं होना चाहिए। मेरा ये कहना है कि जो मेकर्स हैं, क्या आप में हिम्मत है? हमारे गुरु गोविंद सिंह जी महाराज को आप दाढ़ी के बगैर दिखा दें,
या उनको मूछ के बगैर दिखा दें। आप में हिम्मत नहीं है, क्योंकि आपको पता है कि सिखों का बैकलैश होगा और आपको जूते पड़ेंगे। आप कभी पैगंबर मोहम्मद को आप किसी गलत रूप में दिखा सकते हैं? आप नहीं दिखाएंगे, क्योंकि भय है, भय। तो क्या हम क्या कोई मंदिर के घंटे हैं कि जो भी आएगा बजा के चला जाएगा? गलत है। आप देखिए क्या है कि अब मैं जो पिक्चर को प्रभास बहुत ही कट्टर हिंदू आदमी है, जो हीरो है वो तेलुगु का सुपरस्टार है, उसने बाहुबली में काम किया है, उसने हर हिंदू का जो माथा है वो गर्व से ऊंचा किया है। बट आई डोंट अंडरस्टैंड हाउ कैन यू ऑल डू सर्टन थिंग्स। अब आपने रावण जो है वो विद्वान पंडित था, 4 वेदों का ज्ञाता था, 6 शास्त्रों का ज्ञाता था, और त्रिपुट तिलक उसके माथे पर नहीं है। जो शिव का सबसे बड़ा भक्त था, तो शिव भक्त का तिलक ही नहीं है। तो ये क्या कर रहे हैं आप लोग? पुनीत सर जी, मैं ये समझ नहीं पा रहा हूं। पुनीत सर जी, जो थिंक टैंक कहां चला गया? पुनीत सर जी, बिल्कुल मैं एक बात नहीं समझ पा रहा। जब आप 500 करोड़ की पिक्चर को बनाते हैं तो क्या बेसिक रिसर्च आपने वाल्मीकि रामायण या पास रामायण नहीं देखी थी? तो बेसिक रिसर्च है, आप किसी की मूल भावना को तो नहीं परिवर्तित कर सकते ना। तो जब ये बेसिक रिसर्च नहीं ध्यान रखी गई, आप क्रिएटिविटी के नाम पे आप एकदम गलत चीज नहीं। आप क्या जीसस क्राइस्ट को आप दाढ़ी मूछ के बगैर दिखा सकते हैं? नहीं दिखा सकते। आप जो एक छवि बन चुकी है किसी पात्र की, आपको दायरे में रहना चाहिए। आप उसको तालिबानी दिखा रहे हैं जैसे कि वो अलाउद्दीन खिलजी है या वो तैमूर लंग है। क्या है ये? अब हो सकता है कि फिल्म के अंदर शायद बहुत बढ़िया फिल्म हो, फिल्म तो किसी ने देखी नहीं है, किसी ने भी नहीं देखी। वो जब लगेगी देखेंगे, बिकॉज मैं समझता हूं प्रभास जो है वो एक कट्टर हिंदू है, और वो मैं नहीं समझता कि वो इस तरह का कोई गलत फिल्म के अंदर होने देगा। और दुख की बात है, जो हमारे जो डायरेक्टर हैं, ही इज ओम राउत, जो है ही इज अ महाराष्ट्रियन, जो सब नाम शायद जिन्होंने तानाजी बनाई, बढ़िया फिल्म बनाई, तो वो कैसे ये इस तरह की गलती कर बैठे, मेरी तो समझ के बाहर है। बिल्कुल पुनीत सर जी, मैं आपसे कंप्लीटली सहमत, और पूरा देश आपके साथ है पुनीत सर जी। तभी आपको एक लेजेंड बुलाया जाता है, क्योंकि आप सत्य के साथ खड़े होते हैं। मेरे साथ जुड़ने के लिए पुनीत सर जी बहुत बहुत धन्यवाद, और पूरी डिबेट को पर्सपेक्टिव में लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद पुनीत सर जी, बहुत बहुत शुक्रिया मेरे साथ जुड़ने के लिए। दोस्तों, पुनीत सर जी द लेजेंडरी एक्टर ने बिल्कुल सही किया है, और इस समय अपने डिबेट को शुरू करूंगा। स्वामी चक्रपाणी महाराज, नेशनल वर्किंग प्रेसिडेंट ABHMS, डॉक्टर साध्वी प्राची, वैदिक स्कॉलर आशीष धवर, लॉयर श्रीजाज नायर VHP के स्पोक्सपर्सन, ब्रिजमोहन श्रीवास्तव NCP के सीनियर लीडर नेशनल स्पोक्सपर्सन, दीपक झा पॉलिटिकल एनालिस्ट, बिलाल काल पॉलिटिकल एनालिस्ट, और विवेक श्रीवास्तव सीनियर लेफ्ट लीडर। मैं आज किसी की तरफ नहीं हूं, मैं जनता की तरफ हूं, और सबसे सवाल पूछूंगा, ना लेफ्ट ना राइट, सिर्फ जनता। साध्वी प्राची, आपसे और विवेक श्रीवास्तव से इस मुकदमे की शुरुआत करना चाहता हूं। स्वामी चक्रपाणी महाराज, मैं आपके पास आ रहा हूं, उसके बाद में ब्रिजमोहन जी के साथ में। मुझे एक बात बताइए, साध्वी प्राची पहले आप आए, उसके बाद विवेक श्रीवास्तव आएंगे, दोनों को दिखाइए। साध्वी प्राची, भूत पुलिस के अंदर जिसने साधुओं का अपमान किया, जिसने तांडव में शिव जी का अपमान किया, जो कहता है कि रावण ने जो सीता के साथ किया वो सही था, जो कहता है कि महाभारत को लॉर्ड ऑफ द रिंग्स के रूप में दिखाओ, जो तैमूर और जहांगीर को अपना आदर्श मानता है, उस एक्टर को आपने रावण का रोल प्ले करने के दिया इस पिक्चर के अंदर। यही आप गलत हो गए आदिपुरुष में। आप भी जानती हैं मैं किस एक्टर की बात कर रहा हूं, सैफ अली खान की बात कर रहा हूं। और इस एक्टर को आपने रावण का रोल प्ले करने के लिया, वो क्या सनातन संस्कृति को समझेगा? तो आपकी रिसर्च तो यही फॉल फ्लैट हो गई ना साध्वी प्राची। साध्वी प्राची, साध्वी प्राची के पास में फिक्स है, तो विवेक श्रीवास्तव, मिस्टेक नंबर 1 ये, विवेक श्रीवास्तव के साथ में स्वामी चक्रपाणी महाराज को दिखाइए। साध्वी प्राची, आपका ऑडियो फिक्स कर रहा हूं मैं। विवेक श्रीवास्तव, देखिए, मैं सिर्फ ये कहना, हमारा देश जो है और जो कला जो है वो धर्म के अधीन नहीं होती है। इस देश के अंदर भगवान श्री कृष्ण के अनेकों भजन जो सुपरहिट हुए हैं, मोहम्मद रफ़ी ने गाए हैं, नौशाद ने म्यूजिक कंपोज किया है, शकील पतायूरी ने उसके लिरिक्स लिखे हैं।
अमीर रजा हुसैन ने इस पूरे विश्व की सबसे बड़ी रामलीला, जिसमें हजारों लोगों ने पार्टिसिपेट किया, लेजेंड ऑफ राम, उसको उन्होंने बनाया। तो ये कहना साहब कि कोई किसी पर्टिकुलर धर्म का है तो वो जो है एक्टिंग नहीं कर सकता, ये गलत है। अर्जुन का रोल महाभारत में बी आर चोपड़ा की एक मुसलमान कैरेक्टर ने किया, एक मुस्लिम थे जिन्होंने किया था। तो पहले तो धर्म को इस चीज से हटाया जाए। कोई भी धर्म का आदमी, कला का मामला है, कोई भी एक्टिंग कर सकता है, इसमें रोक टोक ना की जाए। दूसरी बात, हमारे यहाँ पे फिल्म सेंसर बोर्ड है। सेंसर बोर्ड में अगर आपको चीज नहीं पसंद आती है, आप कानूनी तरीके से, प्रक्रिया से उसको जरूर करें, लेकिन लॉ एंड ऑर्डर ना तोड़ें, फिल्म हॉल्स को धमकियां ना दें। हर छुट भैया नेता खड़ा होकर के कह रहा है साहब मैं फिल्म ही नहीं रिलीज होने दूंगा। ये कल्चर खत्म हो, वरना बॉलीवुड में एक्सटॉर्शन का कल्चर आ जाएगा और हर दूसरा दल जाकर के हर फिल्म के रिलीज के पहले कहेगा विवेक श्रीवास्तव जी, यहाँ पे कोई बात हिंदू मुसलमान की नहीं है। बात दरअसल ये है कि हिंदुओं के भगवान राम है जी। स्वामी चक्रवर्ती महाराज, ये भगवान राम की बात है, जिसको इस देश के 120 करोड़ हिंदू जो है वो अपना भगवान मानते हैं। और अगर उनकी जैसे नदी की मूल धारा का परिवर्तित नहीं किया जा सकता, जैसे सूर्य को सनशाइन से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे सूरज को सनशाइन से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे दिन को रात से अलग नहीं किया जा सकता, जैसे चंद्रमा को चंद्रमा की रोशनी से अलग नहीं किया जा सकता, वैसे हिंदू धर्म को भगवान राम से अलग नहीं किया जा सकता। और उसके अगर मूल धारा के अंदर परिवर्तन होगा, अगर उसके साथ छेड़छाड़ होगी तो सवाल उठाए जाएंगे। क्योंकि अगर आपको मैं अपनी जानकारी के लिए देना चाहता हूं, जब संविधान पहले बन रहा था, उस संविधान के अंदर भगवान राम तक की जो फोटो थी, इस तरीके से भगवान राम सनातन संस्कृति के पास है। आपको हजारों पिक्चर बनाइए, पर मूल भावना के साथ परिवर्तन क्यों कर रहे हैं स्वामी चक्रवर्ती महाराज? बंद करें। बिल्कुल आप प्रदीप जी, बिल्कुल आपकी बात अक्षर सही है। इस बात को समझना होगा। विवेक जी भी बैठे हुए, मैं सम्मान के साथ इनसे कहना चाहता हूं, यहाँ बात हिंदू मुस्लिम की बिल्कुल हम नहीं कर रहे हैं। हम सिर्फ बात ये कर रहे हैं कि किसी की क्या औकात है कि हमारे पौराणिक चरित्रों के साथ, चाहे वो चरित्र सकारात्मक हो या नकारात्मक, उसके साथ खिलवाड़ करने का अधिकार किसने किसको दे दिया भाई? कि इन फिल्म वालों को क्यों दे दिया भाई? आप बताओ, जो रावण को आप जलाते हैं, हम लोग कि इसलिए जलाते हैं क्योंकि नारी का सम्मान नहीं किया, इसलिए वो करते हैं, जलाते हैं क्योंकि विद्वान होते हुए भी अहंकार था। लेकिन इससे इनकार नहीं किया जा सकता कि वो महान वेद के ज्ञाता, शास्त्रों के ज्ञाता, महान वो शिव का, भगवान शिव का भक्त था, जो अपने गले गर्दन को काट करके शिव के चरणों में चढ़ा देता था, जो शिव तांडव का स्तोत्र करके भगवान को प्रसन्न करता था। जटाटवी गलज्ज्वला प्रवाह पावित स्थले गले वलंबे लंबिता भुजंग तुंग मालिकाम डमट 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 डमन निनाद वटटमरिवम चकार चंड तांडवम तनोतु हस्तिवात्वम जटाकटा हस्तप्रम प्रमन निलिंप निर्झरी बिलोल विच्च वल्लरी विराजमान मूर्धनि धगत 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 ललाट पट्ट पावके किशोर चंद्रशेखर रति ममा। सवाल इस बात का, जिस रावण ने अनेक भगवान शिव के मंत्रों को दिया, सिद्ध मंत्रों को दिया, उस रावण को आप जो है चंगेज खा बना रहे हो। उस रावण को मैं कह रहा हूं बिलाल खान, मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूं बिलाल खान। अगर आपके बिल्कुल स्वामी चक्रवर्ती महाराज, बिलाल खान मैं आपको एक एनालॉजी देना चाहता हूं। बिलाल खान, मगर मान लीजिए कि आपके धर्म पर कोई मूवी बनाए, और अगर आपके धर्म पे कोई मूवी बनाता है और उसमें जिनको आप भगवान का रूप मानते हैं, जिनको आप अल्लाह का रूप मानते हैं, उसके साथ अगर वो खिलवाड़ करे, तो क्या आप क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर उसको अलाउ करेंगे? ये मैं आपसे जानना चाहता हूं, जिससे कि आपके धर्म की आने वाली भावी पीढ़ियां जो हैं वो उसके महत्व को समझे। क्या आप अलाउ करेंगे? देखिए, मैं प्रदीप जी ये कहना चाहूँगा, चर्चा यही नहीं है। स्टार्टिंग इनकी चर्चा ये है सैफ अली खान ने ये रोल क्यों कर लिया, क्योंकि वो खान है, मुसलमान है, इसलिए इनके पेट में दर्द हो रहा है। मैं आपको बताना चाहूंगा, सुनिए, आपने अभी धर्म की बात करी है, धर्म से आप कह रहे दूसरा धर्म होता, अरे क्यों होता दूसरा धर्म? जिसने मूवी बनाई है वो खुद हिंदू है, डायरेक्टर, उस पे वार करिए ना। हिंदू मुस्लिम क्यों ढूंढ रहे हैं? आपने अभी स्टार्टिंग करी, अगर दूसरे धर्म का होता, सरतन से जुदा हो जाता, ये हो जाता, तो आप तो खुद हिंदू मुस्लिम कर रहे बैठे हैं। आप सच्ची तो बोल रहा हूं, नहीं होना चाहिए ये खुद सुनिए, ये खुद पर मैं सच नहीं बोल रहा। क्या मुझे बताइए, क्या मुझे सच नहीं हो रहा? क्या कन्हैया लाल सच नहीं था? क्या कन्हैया लाल के साथ जो हुआ वो सच नहीं था? जो उमेश कोंडे के साथ हुआ वो सच नहीं था? सच ही है ये
किसी की सच्ची आंख है में ये? तो ठेस अरे पहुंचाने शिवलिंग का किसी को इतना कोई मजाक अधिकार नहीं उड़ाया है। गया, क्योंकि कानूनी रूप सुनिए से एक सब मिनट। कुछ हुआ, लेकिन- यहाँ पे एक तरफ दिक्कत हुई तो शर्तन से जुदा है, तो फैक्ट है, नहीं, ये तो आपने फैक्ट है, starting ही है इसमें कि क्या गलत हमने बोल रहा मूवी के हूँ। अंदर और कोई हिंदू मुझे हिंदू मुसलमान नहीं मुसलमान करना से चाहिए। दिक्कत नहीं अगर है, हमारे मुझे सुनिए दिक्कत हिंदू ये भाइयों है की देवी कि जब देवताओं का इनने मजाक बात करी उड़ाया गया मोहम्मद है, रफी की, वो वो सरासर तैमूर गलत से है, इंस्पायर्ड नहीं boycott था, करना चाहिए। सैफ अली खान लेकिन इसमें तैमूर क्या से कर रहे हैं आप? इंस्पायर्ड है, हिंदू सैफ मुस्लिम अली खान खिलजी देख से रहे हैं कि इंस्पायर्ड ये ऐसा है, हो जाता, सैफ अली खान धर्म जो का है होता तो वो ये हो सैफ जाता। अली खान जो क्यों हो जहांगीर जाता से भाई? इंस्पायर्ड है। आपको स्टार्टिंग हिंदू मुस्लिम इसमें भी एंगल देखना है, हर चीज में हिंदू मुस्लिम देखने की जरूरत नहीं बिलाल है। खान जो जी इसका बिल्कुल डायरेक्टर गलत है वो बोल रहे हिंदू हैं। है, यहाँ उसको हिंदू उसके ऊपर मुस्लिम जो नहीं केस देखा करिए, उसके देखता ऊपर तो बायकॉट करिए भारत इसकी में मूवी को। अर्जुन लेकिन का आपने बॉयकॉट कहा के पक्ष में मेरे मैं धर्म नहीं का हूँ। मूवी बन जाती है, हो अर्जुन जाता, बॉयकॉट वो के हो जाता। पक्ष में मैं नहीं ऐसे हूँ। वो हिंदू- जो नुक्कड़ बॉयकॉट शर्मा के टाइप पक्ष में वही मैं कराना नहीं हूँ, चाह रहे हैं। मैं आपके पास कोई बॉयकॉट मुद्दे के नहीं है। पक्ष में नहीं हूँ, मैं ये कह रहा हूँ, मेरी बात अब सुनिए, क्या एक कह सेकंड रहे स्वामी हैं? चक्रबनी महाराज, एक लॉजिकल बात सुनिए, एक सेकंड स्वामी जी, मैं बॉयकॉट के पक्ष में नहीं हूँ, मेरी बात सुनिए स्वामी चक्रबनी महाराज, एक सेकंड स्वामी जी, मैं बॉयकॉट के पक्ष में नहीं हूं बिलाल खान, मैं ये कह रहा हूं, मेरी बात ध्यान से सुनिए, जब किसी भी किरदार को आप निभाते हैं तो आप उस किरदार की बारीकियां समझते हैं और उस किरदार से जुड़ी आपके में ऊपर जो जिम्मेदारी है उसको समझते हैं। तो जब सैफ अली खान ने इस किरदार को निभाया, और सैफ अली खान को भी बहुत अच्छी तरीके से पता है कि जब अगर आप रामायण को नए अवतार में लाने की कोशिश कर रहे हैं तो कोई ये साइफाई मूवी नहीं बना रहे, ये आस्था की बात है, भगवान की, राम भगवान है, भगवान, ध्यान से सुनिएगा, भगवान है। तो जब आप इसके बारे में कोई कमेंट देते हैं तो आप जिम्मेदारी से कमेंट देते हैं। जब सैफ अली खान ये कहते हैं कि वो रावण को ह्यूमेन करना चाहते हैं, उसको इंसानियत के रूप में देखना चाहते हैं, और जो उसने सीता के साथ किया वो सही है, तो आप 130 करोड़ हिंदू जो रावण को राक्षसी मानते हैं उनकी भावना का मजाक उड़ाते हैं। दिक्कत यहां आती है। तो ये हिंदू मुसलमान मत करिए, आर्ग्यूमेंट को समझिए। साध्वी प्राची और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव के पास मैं आना चाहता हूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, मैं आपके पास आना चाहता हूं। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, ऑनेस्टली इफ यू आस्क मी, मुझे लगता है सबकी सब प्लान्ड कॉन्स्पिरेसी है। श्रीराज नायर, आपके पास मैं आऊंगा, इसके बाद आपके साथ दीपक झा के पास। साध्वी प्राची और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी को दिखवाइए। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी, ऐसा कैसे हो सकता है कि एक तरफ अयोध्या के अंदर ब्रिजमोहन श्रीवास्तव जी ये पिक्चर लॉन्च होती है, ठीक है, और दूसरी तरफ भारतीय जनता पार्टी के एक एमएलए महाराष्ट्र से रह के कहते हैं कि इसको बैन करो। तो मुझे तो लग रहा है कि ये कोई प्लान कॉन्स्पिरेसी, ये प्लान पीआर स्टंट है। एक तरफ अपोज करो, मीडिया डिबेट करे, न्यूज बने, बाद में कोई सुप्रीम कोर्ट जाए, बैन के लिए बात करे, बैन नहीं हो, पिक्चर के बारे में लोग जाने, सोशल मीडिया पे कमेंट हो, राजनीति हो, पिक्चर पैसे कमाए, सब बाद में खुश, और हिंदू की भावना का मजाक उड़ गया। ये तो मुझे तो प्लान पीआर स्टंट दिख रहा है ब्रिजमोहन श्रीवास्तव। देखिए प्रदीप जी, आपकी बात बहुत कुछ हकीकत के करीब है। मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि सूतना कपास और जुल्हाओं में लट्ठा लट्ठा, अपन लोग ये मुहावरा हमेशा कहते हैं। अभी ये फिल्म अभी सेंसर बोर्ड तक नहीं पहुँची, 12 जनवरी को तो इसका प्रदर्शन होना है। तो ऐसा कहा जाता है कि कम से कम 12 या 15 दिन पहले सेंसर बोर्ड में जाती है, तो दिसंबर के अंतिम सप्ताह में ये फिल्म सेंसर बोर्ड के पास जाएगी। उसके पहले तो अभी फिल्म निर्माण के दौर में है, और उन्होंने सिर्फ एक अभी ट्रेलर जारी किया है। मुझे ऐसा लगता है कि इसके पहले, आज से 6 महीने पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, टीजर है वो, तो अभी ट्रेलर भी नहीं है, टीजर है, सॉरी। अभी इसके पहले एक फिल्म आई थी कश्मीर फाइल्स, उसने भरपूर भारतीय जनता पार्टी का उपयोग किया, और भारतीय जनता पार्टी के सारे नेताओं ने उसकी मार्केटिंग की। ऐसा कहा जाता है 500 साढ़े 500 करोड़ अग्निहोत्री जी ने उस पर कमाए, उसमें से पता नहीं कितना डोनेशन बीजेपी को दिया होगा, ये तो अंदर की बात है, मुझे नहीं मालूम। अब यह दूसरा प्रयोग हो रहा है, तो मुझे ऐसा लगता है कि भारतीय जनता पार्टी अपने डोनेशन को बढ़ाने के लिए इस प्रकार की हरकतें करती रहती है, और ये उसी की परिणति है। क्योंकि जिस फिल्म को अभी किसी ने देखा नहीं, जिसकी पूरी स्टोरी किसी को नहीं मालूम, उसमें ये सारी बातें सामने आ रही हैं, बड़ी अनहोनी बात है। तो मैं तो आपकी इस बात से पूरी तौर से सहमत हूं कि इसके पीछे ये मार्केटिंग का फंडा है, और इस मार्केटिंग के माध्यम से ये सारी बातें हो रही हैं, जिससे कि आने वाले दिनों में फिल्म अच्छा व्यापार करे और बेहतर तरीके से पैसे कमा ले। ब्रिजमोहन जी, आप फिल्म के व्यापार की बात ना करें, एक सेकंड। अब साध्वी, ब्रिजमोहन जी, आप फिल्म के, साध्वी प्राची जी आएंगी, ब्रिजमोहन जी, साध्वी प्राची जी आएंगी, आपको मैंने पूरी तरीके से सुना, पर मैं आपको एक मित्र के रूप में ये कहना चाहता हूँ, ब्रिजमोहन जी, मैं आपको एक मित्र के रूप में ये कहना चाहता हूँ, फिल्म के व्यापार और फिल्म की बात ना करे, आपकी पार्टी तो बात ना करे, आपकी पार्टी तो बात ना करते हैं, तो उसके लिए हमारा गंभीर चिंतन भी होना चाहिए, और एक गंभीरता के साथ उसे हमें साध्वी प्राची लाना चाहिए। क्या ये प्लान्ड है? और अगर ये प्लान्ड है भी साध्वी प्राची, तो क्या किसी दूसरे धर्म के साथ इस तरीके का टीजर आप रिलीज कर सकते थे? साध्वी प्राची। प्रदीप भंडारी जी, बोलिए। मैं अब तक बिल्कुल शांत रही, लेकिन इनको शांत कर लीजिए। हो गए अब ये आपके चैनल पर कूद कूद करके भागेंगे।
बोलिए। इनसे ये पूछिए, ये जो बता रहे भाजपा इसको कश्मीर फाइल्स आई तो भाजपा ने प्रमोट किया, इनको पूछना कि क्या हनुमान जी आपके आराध्य नहीं है? क्या आप हनुमान जी को नहीं मानते? अरे रावण का कितना गंदा रोल दिखाया, इन्हें तो विरोध करना चाहिए। लेकिन मुझे तो इनके हिंदू होने पे भी शक है, और ये साजिश के तहत हो रहा है। हिंदुओं के देवी देवताओं का जो मखौल उड़ाया जा रहा है। जरा मैं आपके चैनल पे कह रही हूँ प्रदीप जी, क्या हलाला पर पिक्चर बनवाइए, साध्वी प्राची उसके लिए सबको कहेगी कि हलाला पिक्चर देखने चलो, लेकिन औकात नहीं है प्रदीप जी की, औकात नहीं है। दीपक को दिखाओ। केवल और केवल हिंदू देवी देवताओं का मखौल उड़ाया जाता है, तो उस पर इनको कुछ नहीं, केवल भाजपा के को गालियां देना। इन्होंने एक जिसको कहना चाहिए, इनकी एक साजिश है, ये प्रोपगंडा करते केवल भाजपा को गालियां देना। देवी देवताओं का हिंदुओं का मखौल उड़ाए, 130 करोड़ हिंदू चुपचाप बैठे रहे। सिर्फ बीजेपी से, बीजेपी बॉलीवुड के हर फिल्म मेकर से चंदा चाहती है। यह हैरेसमेंट और ब्लैकमेलिंग है भारतीय जनता पार्टी की। हिंदू कोई खतरे में नहीं है, हिंदू की भावनाएं भी नहीं हाथ हुई। जबरदस्ती का गेम है कि ब्लैकमेल करो हर फिल्म मेकर को और पैसा बटोरो, यही बीजेपी करना चाहती है। सब चंदे का खेल है और पैसे और ब्लैकमेलिंग का खेल है। ये गंदी मानसिकता का आपका परिचय, ये आप जो गंदी मानसिकता का परिचय दे रहे हो, घर में तो राम जी की आरती उतारते हो, यहाँ पर हनुमान जी को गालियां देते हो चैनल पे बैठ करके। आप रावण की जन्मभूमि, आप सुनिए, बात हिंदू की है ही नहीं है। आपको, आप बिसरा गांव जाइए, मैं गया हूं, रावण की जन्मभूमि है, यही ग्रेटर नोएडा में है। माननीय चक्रपाणी महाराज भी वहां गए हैं, आप जाइए, वहां रावण की मूर्ति तक नहीं लगने दी है, वहां रावण की मूर्ति तक। अरे क्योंकि रावण को पूछते नहीं है, उसका जन्म हुआ, रावण को पूछते नहीं है, रावण को हिंदू धर्म में पूछते नहीं है। पर रावण जो है वो हिंदू धर्म में मुगलई भी नहीं है। आप नुएंस को नहीं समझ पाओगे, आप नुएंस को नहीं समझ पाओगे। हिंदू धर्म के नुएंस को समझने के लिए, हिंदू धर्म को समझने के लिए हिंदू धर्म का पालन करना पड़ता है। श्रीराज नायर जी, रावण को हिंदू पूछते नहीं है, पर रावण हिंदुओं के लिए मुगलई नहीं है। मैं आ रहा हूं आशीष सवार आपके पास, पर श्रीराज नायर और दीपक झा, श्रीराज नायर जी और दीपक झा के पास आना चाहता हूं। श्रीराज नायर जी, इनको कश्मीर फाइल से इसीलिए मिर्ची लग गई क्योंकि कश्मीर फाइल्स ने जो इतने सालों तक झूठ दिखाया गया था जम्मू कश्मीर के अंदर सेक्युलरिज्म के नाम पे, उसको एक्सपोज कर दिया और देश की जनता ने प्यार दे दिया। दिक्कत ये हो गई, दिक्कत ये हो चुकी है, तो इसीलिए कश्मीर फाइल्स पे जो है दिक्कत आ रही है। पर मैं यहां कह रहा हूं श्रीराज नायर, मेरी बात ध्यान से सुनिए, ये कैसे हो सकता है श्रीराज नायर, मेरी बात सुनिए, कि एक तरफ एक एमएलए कह रहा है बैन करा जाए, दूसरी तरफ अयोध्या से लेकर दिल्ली के अंदर जो है फिल्म का प्रमोशन चल रहा है। तो या तो इस फिल्म के अंदर जो दिक्कत है टीजर के अंदर उनको हटा दीजिए, या तो बोल दीजिए कि सबकी मिली गिली साठगांठ है और ये सब प्लान पीआर स्टंट है। श्रीराज नायर। प्रदीप, पिछले 60 साल से विश्व हिंदू परिषद काम कर रही है और विश्व हिंदू परिषद की स्थापना यहीं इस मुंबई में हुई है। आज तक हमने कभी क्रिएटिव फ्रीडम के नाम पर कभी फिल्म में फिल्म इंडस्ट्री में दखल अंदाजी नहीं की, ना ही कोई एडवर्टाइजमेंट वर्ल्ड में हमारी कोई इंटरफेरेंस रही है। अब दूसरी बात, इस पूरी कंट्रोवर्सी को खत्म करने का एकमात्र तरीका यही है कि फिल्म के मेकर्स, फिल्म के डायरेक्टर, प्रोड्यूसर या राइटर जो भी है ऑन एयर आकर के, क्योंकि फिल्म रिलीज हुई नहीं है, एक केवल टीजर या प्रोमो रिलीज हुआ है, तो ये जो सारी कंट्रोवर्सी चल रही है सब हवाई बातें चल रही है। हम भी कोई ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंचना चाहते, पर एक बात तो पक्की है, केवल और केवल टारगेटेड वे में हिंदू धर्म को ही क्यों अपमानित करने का प्रयास किया जाता है। रिडिक्यूल और मॉक केवल हिंदू धर्म को क्यों है। वहां पे फ्रांस में चार्ली हेब्डो एक कार्टून बना, इन्होंने पूरे विश्व में आग लगा दी, क्योंकि हिंदू सहिष्णु है, टॉलरेंट है, तो हिंदुओं की कब तक परीक्षा ली जाएगी। यहां पर एक बहुत बड़ी कंट्रोवर्सी चल पड़ी है, सारी चैनल इस विषय पर डिबेट करा रही है, तो यहां पर फिल्म मेकर्स वहां बैठ करके मजे ले रहे हैं, अपने अपने एसी कैबिन में देख करके हंस रहे हैं। मैं इनको बोलता हूं, चाहे ओम राउत हो या और भी बाकी प्रोड्यूसर या इस पिक्चर में
क्रिएट राइटर्स जो भी है, इनको ऑन एयर आकर के सारी एक्चुअल क्लैरिटी देनी चाहिए, सत्य वास्तविकता क्या है ये बता रहे। मैं पर इनसे मैं कहना चाहता हूं दीपक झा, मैं हम्बली डिसएग्री करना चाहता हूं एक पॉइंट पे। और आज दीपक झा मैं कह रहा हूं, श्रीराज नायर, मैंने सुना उन लोग को, श्रीराज नायर जी मैंने सुना उन लोगों को। और दीपक झा मैं एक बात पे डिसएग्री करना चाहता हूं, ये ऑन एयर आके अभी जो है मैंने देखा कई जगह सॉफ्ट इंटरव्यूज जो चल रहे थे उसमें ऑन एयर जाके ये कहा गया कि देखिए भावी पीढ़ी को दिखाने के लिए, भावी पीढ़ी के लिए और भावी पीढ़ी जिस तरीके से समझेगी उस रूप में दिखाया जाए। मैं डिसएग्री करता हूं। मैं कहना चाहता हूं कि आप भावी पीढ़ी को जिस तरीके से दिखा रहे हैं दिखाइए। इतनी एनिमेशन हनुमान जी की, भगवान हनुमान पे आई है, भगवान राम पे आई है, रामायण की आई है, जिसको देश के अलग अलग लोगों ने काफी स्वीकारा है, बच्चे देखते हैं, पर उसमें मूल धरोहर चेंज नहीं हुई है। इशू यहां इसलिए आ रहा है दीपक झा कि अगर आप सनातनी को मुगलाई दिखाएंगे तो दिक्कत आएगी। ये मैं आपसे कहने की कोशिश कर रहा हूं। और दीपक झा मैं मान ही नहीं सकता कि फिल्म मेकर को पता नहीं था कि ये इतनी बड़ी गलती करने वाले। ये एक डेलिब्रेट, मेरे निजी राय में एक डेलिब्रेटली सोच समझ के इस तरीके से दिखाया गया। बिल्कुल पिक्चर को प्रदीप भंडारी जी, मैं बोलूं पहले आप जवाब दो। मैं 5 मिनट बड़े आराम से सुन रहा था, धैर्य के साथ। 5 मिनट नहीं, 1 मिनट बोले वो, 5 मिनट कोई नहीं बोलता इस डिबेट में। दीपक झा अब सुनिए बात क्या है। मैं आचार्य चक्रपाणी जी को और श्री राज नायर को बोलूंगा कि आप रावण की मूर्ति लगा के कल से पूजा कर लीजिए, मेरा सजेशन है इनको, क्योंकि रावण का महिमा मंडन कर रहे थे। और मेरा जो ईश्वर है, मेरा जो सनातन है वो वेद का है, कहता है सहस्र, कैसी बातें कर रहे बात पूजा सहस्र सहस्रपाता इतने ज्ञान दे रहे थे स्वामी चक्रपाणी, स्वामी चक्रपाणी करके बता दीजिए ना वेद की प्रदीप भंडारी इनको बोलिए चुप करे। एक सेकंड से स्वामी चक्रपाणी महाराज और दीपक झा को लाना चाहता हूं। चुप रहे। स्वामी चक्रपाणी महाराज और दीपक झा को लाना चाहता हूं। दीपक झा ने पर्सनल एलिगेशन लगाए स्वामी चक्रपाणी महाराज पे कि आपने कहा इससे नहीं, मेरे को यहाँ पे आपने कहा वो रावण का महिमा मंडन कर रहे थे। मैं कह रहा हूँ रावण का महिमा मंडन नहीं कह रहे थे, वो कह रहे थे कि रावण मुगलई नहीं है। भगवान हनुमान को आप क्रू कट करके बिना मूछे और दाढ़ी के रूप में दिखाएंगे तो सवाल तो उठेंगे। अगर आप भगवान राम को लेदर की चप्पल पहनाएंगे तो सवाल उठेंगे। आप वानर को अगर आप जो है प्लैनेट ऑफ द एप्स के रूप में दिखाएंगे सवाल तो उठेंगे। पुष्पक विमान को अगर आप जो है चमगादड़ के रूप में दिखाएंगे तो सवाल तो उठेंगे ना। दीपक झा प्रदीप भंडारी जी अब आप सुन लो। हाँ बोलिए। स्वामी चक्रपाणी महाराज सहस्राक्षा सहस्रपाता सभूमिं सर्वतः स्पृत्वा चतुष्षद सांगूलम। इसका अर्थ बताइए चक्रपाणी महाराज, कुछ पता है, वेद पता है, शास्त्र पता है, तो इसका अर्थ बताइए। मैं चुप हूँ, कुछ नहीं बोलूंगा, पहले इसका अर्थ समझूंगा। अरे इसका अर्थ बताइए ना। अरे आपकी जो देशभक्ति है ना, झूठा जो धर्म का ध्वजा लहरा रहे हैं, झूठा जो हिंदुत्व के नाम पे मलाई काट रहे हैं ना, मैं बेनकाब कर दूंगा प्रदीप भंडारी आपके शो पे। न इनको वेद आता है, न ऋचाएं आती है, न मंत्र आता है, कुछ शिव तांडव के 4 लाइन आके यहाँ पे बोलने लगते हैं और अपने आप को स्वघोषित हिंदू राष्ट्र का सबसे बड़ा अपने आप को संत मान लेते हैं। अरे मेरा भगवान मुझको आजादी देता है कि आप राम को मानो, रहीम को मानो, निर्विकार की पूजा करो, विकार की पूजा करो, विषय की पूजा करो, किसी भी चीज की पूजा करने का इनको अधिकार नहीं देता है। किया कि तालिबान मत बुलाइए, इतना इसका अर्थ बता दीजिए ना। बिलाल खान बाजू में बैठे हैं, बिलाल खान बाजू में बैठे हैं, बिलाल खान बाजू में बैठे हैं, जरा इतना लिबरलिज्म उधर लगाइए। एक सेकंड कहते हैं ना, नहीं जरा ये बिलाल जी बाजू में बैठे हैं। आशीष जवाहर जी हर लिबरलिज्म का अर्थ भी हिंदू के अंदर है ना। नहीं आशीष जवाहर जी ना जरा दीपक झा को एक सेकंड। दीपक झा हिंदू के भगवान का अपमान करो, इट्स ओके है ना। भगवान राम का अपमान करो, इट्स ओके। बाजू में बिलाल खान बैठे हैं। एक व्यक्ति ने एक टेक्स्ट को कोट कर दिया था, सर तन से जुदा तक की धमकियां आ गई थी। हैं बिलाल खान जरा बताओ, वहां बोलो लिबरलिज्म, बोलो ना। अब चुप हो गए, बोल रहा हूं सुनिए। बोलो ना। दीपक झा चुप, दीपक झा को दिखाइए। दीपक झा यही बोलो उनको ना। दीपक झा बोलिए, दीपक झा का दीपक झा बोलिए, ये कहना चाह रहे हैं दीपक झा बोलिए। अगर हिंदू देवी देवता का अपमान हुआ है तो मुसलमानों का भी होना चाहिए।
नहीं, ये नहीं कोई कह रहा, ये कोई नहीं कह रहा, कोई ये नहीं कह रहा, लोग ये कह रहे हैं, ना कोई ये नहीं कह रहा। धीरज बिलाल खान, दिक्कत ये पंचिंग बैग सिर्फ हिंदू नहीं बन सकता। दीपक झा व्हाट्सएप पे इसका ज्ञान नहीं मिलेगा। सामने देखिए दीपक झा ऑनर है, व्हाट्सएप पे ज्ञान नहीं मिलेगा। मैं आपसे कह रहा हूँ दीपक झा, पंचिंग बैग हिंदू क्यों, पंचिंग बैग हिंदू क्यों? बिलाल से बोलिए, बाकी को बोलिए, पंचिंग बैग हिंदू क्यों? सब इक्वल हो, सब इक्वल हो ना बिलाल, सब इक्वल हो बिलाल, कोई भी पंचिंग बैग हिंदू नहीं हो सकता। नाना दीपक झा, स्वामी चक्रपाणी महाराज, आशीष दवार, आशीष दवार, आशीष दवार आएंगे। क्या पंचिंग बैग से हिंदू होगा? आशीष दवार, आशीष दवार आप दीपक झा को समझाइए, आशीष दवार आप दीपक झा को समझाइए, कैसी बात कर रहे हैं? हनुमान जी का पर्सनली बहुत बड़ा भक्त हूं जी। अरे भाई, हनुमान जी के भक्त हो तो तालिबान बना दो ना देश को। तालिबान बनाने की राह पे चल रहे हैं, हिंदुस्तान को आप तालिबान बना रहे हैं क्या? प्रदीप भंडारी, आशीष दवार आएंगे, आशीष दवार वर्सेस दीपक झा, राष्ट्र विरोधी ताकतें आशीष दवार यहाँ पे भगवा पहन के, हम टोपी पहन के। देखिए अब भगवा को अपमान कर रहे हैं आप, स्वामी चक्रपाणी, आशीष दवार को दिखाइए। यहाँ पे हम भी हनुमान जी के भक्त हैं, और जब हमने हनुमान आशीष दवार की लेदर पहना हुआ है उन्होंने, आशीष दवार आएंगे, एक सेकंड रुकिए, आशीष दवार, आशीष दवार और दीपक झा, ना 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 ना, दीपक झा ने वही किया जो दिग्विजय सिंह एक समय में करने की कोशिश कर रहे थे। रुक जाइए, मैंने पकड़ लिया दीपक झा को, दीपक झा ने वही, रुक जाइए, स्वामी चक्रपाणी महाराज भगवा से दिक्कत हो चुकी, दीपक झा ने वही किया जो दिग्विजय सिंह एक समय में करने की कोशिश कर रहे थे। आशीष दवार और दीपक झा को दिखाइए। दीपक झा, बात है बराबरी की, बात है बराबरी की, आपको दिक्कत है स्वामी चक्रपाणी महाराज भगवा पहने, जैसे दिग्विजय सिंह को दिक्कत थी कि 26/11 जो है वो पाकिस्तान ने आरएसएस से किया था। आपको दिक्कत क्यों हो रही है? आशीष दवार बोलेंगे आपको, आप जो मर्जी पहनिए, आपका धर्म आपके कपड़े नहीं बताता जी। नहीं, मन में को विचार भरे हुए हैं, आपको देश को तालिबान बनाने जा रहे हो, भगवा क्यों पहनते यही नहीं पता। अच्छा, मतलब अगर हिंदू अपनी देवी देवता और भगवान राम की रक्षा की बात करेगा तो हिंदू, तब देश तालिबान बन गया। देश तालिबान तब नहीं बनता जब सर तन से जुटा के नारे लगे जाते हैं और उस पर भी कोई कठोर रूप से कार्रवाई नहीं करता। वो तो है ही नहीं ना, वो तो टॉपिक ही नहीं है यहाँ पे। वकील साहब बहुत ज्ञानी हो ना, तो बता दो, सहस्र शीर्षा पुरुषा सहस्राक्षा सहस्रपात सबभूमि गुंग सर्वता त्यतिश्रद्धा सांगुलम्मा। कुछ पता है शास्त्रों के बारे में? साधी प्राची, साधी प्राची, साधी प्राची, साधी प्राची, नहीं नहीं नहीं, साधी प्राची, साधी प्राची, साधी प्राची, साधी प्राची, दीपक झा आ गए, साधी प्राची, साधी प्राची, साधी प्राची। इन्होंने तो यही सीखा है कि चैनल पे बैठ करके भगवा को गालियां देना। अरे मैडम, भगवा पहन के आपने क्या किया? जी ऐसा कोई भी धर्म नहीं, ऐसा कोई भी धर्म नहीं बोलता कि आप ये कपड़ा पहन के गालियां दो उसको। मिलेगी। अरे भगवान को याद करो, पूजा करो, ध्यान करो, भक्ति में लीन रहो। मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान। मैं तो इस विश्वास करता हूँ, ये बात है, मानव मात्र एक समान, एक पिता की सब संतान, इंसान बराबर है। अरे भैया सुन लो, अरे सुन लो, सुन लो, अरे नहीं है, नंबर नहीं है, आगे मिलेगा, अभी चुप रहो। भगवा को, केवल भगवा को टारगेट अरे भगवा क्या है? इस देश की, भारत भूमि की भावना है भगवा मैडम, लेकिन भगवा पहन के देश को बांटने की आजादी किसने दे दी आपको? भगवा के ठेकेदार किसने बना दिया आपको? अरे भगवा पहन के देश को भड़काइए मत, भगवा पहन के देश की भावनाओं के साथ खिलवाड़ मत करिए। भगवा पहन के देश में आप अराजकता नहीं फैला सकते, भगवा पहन के आप देश को, हिंदुस्तान को तालिबान नहीं बना सकते। देश का पता था मेरे 1947 में, आप कोई नहीं होते। देश का पता था, देश का पता था, देश का पता था। हो गया बहुत, अब मैं आऊंगा। साधी प्राची, दीपक झा जी को मेरे सामने आइए। दीपक झा रुक जाइए, आशीष जी, दीपक झा देश का पता था, दीपक झा देश का पता था, जो यहाँ पे देश का पता था, देश का पता था, दीपक झा जी, दीपक झा जी देश का पता था, दीपक झा जी देश का पता था। मैं देश को देश का पता था दीपक झा जी, मैं देश को तोड़ने नहीं दूंगा। देश का पता था दीपक झा जी, देश को झुकने नहीं दूंगा। देश का पता था दीपक झा जी, दीपक झा जी देश का पता था, देश का पता था दीपक झा जी, देश का पता था दीपक झा जी, देश का पता था दीपक झा जी। देश 1947 में पता था जब कुछ लोगों को धर्म के नाम पे पाकिस्तान चाहिए था। अरे इनसे समझे आप? समझे? भगवा को इस तरीके से नहीं बोलेंगे। गर्व से स्वामी चक्रपाणी महाराज गरबा पहनेंगे, गर्व से साधी प्राची भगवा पहनेगी। भगवा को जो दिग्विजय सिंह जी ने 26/11 में करने की कोशिश करी वो मत करिए, तभी 50 सीट आई है। मत करिए, भगवा को गलत से मत जोड़िए। भगवा सनातन संस्कृति है, भगवा देश की धरोहर है। डिबेट को डिरेल करेंगे, हिंदुओं को अपमानित करने
के लिए हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं है, बात हिंदू भावना की है। दिक्कत यही आती है। आशीष आशीष दिक्कत यही है। अरे आप 3 संस्कृत की लाइन कह देंगे, हम यहाँ पे 25 संस्कृत की लाइन बोल देंगे, देश का पता है ना, धर्म का पता है ना, संस्कृति का पता है ना, भगवा का पता है, बस आ जाएंगे हिंदू मुसलमान के नाम पे रोटी सेकने। अरे ऐसे बोलो ना दूसरों को। एक सेकंड रुकिए, अच्छा रुको, ऐसे जाके बोलो जो मुसलमान जो लोग कट्टरपंथी आते हैं दूसरे धर्म से, उनको बोलो। उनको बोलूंगा, बोलो अभी बोलो, अभी बोलो कि वो रोटी सेकने आते हैं। रुको आशीष, रुको आशीष, आशीष एक सेकंड बोलो, उनको बोलो, जैसे आपने बोलो, सेम पैरामीटर बोलो। बुला रहा हूं मैं, बोल रहा हूं, बोलूंगा अभी बोलो। कोई इस देश में कट्टरवाद कोई क्यों, चाहे कोई हो गया, चाहे नहीं एक सेकंड रुको, एक सेकंड आपने क्या बोला? नहीं दीपक झा आपने बोला, एक सेकंड आपने बोला कि कुछ लोग भगवा पहन के देश को बांटने की कोशिश करते हैं, ऐसे बोलिए। कुछ दूसरे लोग क्या पहन के क्या करते हैं बोलिए, तब कुछ भी हो गया। यहाँ डायरेक्ट अटैक, वहां पे चू भी नहीं। सुन लो, कन्हैया लाल का जब सर काटा गया था तब क्या हुआ था? अरे मैं उस दिन भी बैठा था, भगवा पहन के काटा था। ऐसे मुसलमानों को गोली मार दो जो सर कोई धन की बात ही नहीं है, ये उनको देश के संविधान में अगर आस्था नहीं है तो गोली मार दो। डिबेट पे आ जाते हैं। लेकिन कौन होते हैं भगवाधारी और टोपीधारी? लेट्स कम बैक टू द पॉइंट, करेंगे, धर्म का ज्ञान देंगे। लेट्स कम बैक टू द पॉइंट। आशीष दवार और ब्रिजमोहन श्रीवास्तव, श्रीराजनगर में आ रहा हूँ। नहीं मैं इस वक्त कह रहा हूं, मैं बिल्कुल ये स्लाई अटैक जो है हिंदू धर्म पे नहीं बर्दाश्त करूंगा। आशीष ठीक है, दीपक जी आपने अपना पॉइंट रख लिया, यू मेड इट क्लियर। दीपक जी अप्रिशिएट, यू मेड इट क्लियर। ना अपने ऊपर डिबेट मत लेके आइए। ब्रिजमोहन जी और आशीष, प्लीज दीपक आपने पॉइंट बोल दिया। दीपक यू मेड योर पॉइंट, लास्ट 3 मिनट्स इन द डिबेट। दीपक लास्ट 3 मिनट्स इन द डिबेट। ब्रिजमोहन श्रीवास्तव आने दीजिए। ब्रिजमोहन और आशीष हो गया दीपक, हो गया 3 मिनट इन द डिबेट। ब्रिजमोहन जी को बोलने दीजिए। थैंक्स दीपक, थैंक्स। ब्रिजमोहन जी मूड पॉइंट, ब्रिजमोहन जी 30 सेकंड देन आशीष का। रणजीत जी मैं इतना कहना चाह रहा हूं, हम लोगों को अपने सेंसर बोर्ड के ऊपर विश्वास करना चाहिए, और अगर विश्वास नहीं है तो चलिए अपन अनुराग ठाकुर साहब से समय लेते हैं, उनको बताते हैं किस ढंग की स्थिति है, उनको निर्णय लेना है। नहीं सर, इसमें विश्वास की तो बात ही नहीं है ना। हम जहां तक टीजर देख रहे हैं, देखिए हम खुद हिंदू कम्युनिटी से हैं, हम खुद हनुमान जी को मानते हैं, हम भगवान राम जी को मानते हैं, हम शिवा को मानते हैं, हम सीता मैया को भी मानते हैं जी। लेकिन एक बात बताइए, जब आप किसी टीजर में, किसी फिल्म में एक भगवान को, आप किसी रिलीजियस पर्सन को इस तरह से दर्शा रहे हैं कि जिस तरह वो है ही नहीं, तो हम ये बात कैसे एक्सेप्ट कर लें? ये बताइए आप मुझे, बताइए मुझे ये बात। आप इसमें क्या सेंसर बोर्ड से मीटिंग करके परमिशन लेंगे, या हम ये बोलेंगे कि सेंसर बोर्ड सही होंगे नहीं होंगे? हर चीज सेंसर बोर्ड पे डिपेंड नहीं करती। विवेक भारत सरकार आंख बंद करके बैठी हुई है। हिंदू की बात करने वाली जो पार्टी है, ब्रिजमोहन की बात करने वाली पार्टी है, उसके अनुराग ठाकुर साहब क्या कर रहे हैं? अपन अनुराग ठाकुर साहब को आज प्रदीप जी मैं कहता हूं आपके चैनल के माध्यम से अपन उनको कंडेम करें। क्या कर रहे हैं? अनुराग ठाकुर साहब की बात ही नहीं हो रही, यहाँ पे बात हो रही है जनता की, यहाँ पे बात हो रही है पर्टिकुलर कम्युनिटी की। ये अनुराग ठाकुर साहब का निकम्मापन है। हट कर सकते हैं, ये बताइए मुझे। ये निकम्मापन है उनका। आप किसी की रिलीजियस फीलिंग हट देश इस पे बात कर रहा है, अनुराग ठाकुर साहब का कोई बयान नहीं आया। इसमें आप आएंगे चैनल क्यों? आप मुझे ये बताइए, भगवान हनुमान जी को लेदर के कपड़े क्यों पहनाए गए, जबकि वो एक ब्रह्मचारी है? अष्ट सिद्धि नव निधियों के वरदान मिले। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपी सती लोक उजागर, रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा, महावीर विक्रम बजरंगी, कुंती निवास सुमित के संगी। ये हमारी सनातन है, का तरीका है, ये हमारी सनातन है। मेरा आप सभी से हाथ जोड़कर पैनल पे निवेदन है कि हिंदू मुसलमान मत करिए। बात हिंदू मुसलमान की नहीं, ये बात राजनीति की नहीं, ये बात क्रिएटिव फ्रीडम की भी नहीं। मैं चाहता हूं ये पिक्चर जो है बहुत अच्छा करे, पर मेरा निवेदन है डायरेक्टर्स और राइटर्स से कि ये आपत्तिजनक जो चीजें हैं जिससे हिंदुओं के भावना को ठेस पहुंची है, इसको हटाया जाए, तभी न्याय होगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। क्या न्यूज लड़ेगा जनता का मुकदमा।